बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 5 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के जरिए चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस 2 में दो वैल्यूज़ हैं और हमें इनको ऐड करना है, प्लस करना है। और इनको ऐड करने का जो तरीक़ेकार है वो बाकी दूसरी एडिशन से कुछ मुख्तलिफ है। ठीक है, मुख्तलिफ कुछ इस अंदाज से है जो कि ये बाइनरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास ये जो 2 है तो इसका मतलब कि हमारे पास जो आंसर में वैल्यूज़ हैं वो 0 और 1 आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, 0 और 1, और हमें इससे ग्रेटर नंबर नहीं लिखना। तो आइए इनको ऐड करते हैं और देखते हैं किस तरह हम बाइनरी सिस्टम में रहते हुए इन दो वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। ज़ेरे गौर बात यह है कि हमें जब भी एडिशन करनी है तो या मल्टीप्लिकेशन करनी है तो बाइनरी सिस्टम में हमें 0 और 1 नंबर्स ही सिर्फ आंसर में लिखने हैं। इसके अलावा हमें आंसर में कोई नंबर नहीं लिखना। और 111 है इसके बाद, तो हमें 111 इसके नीचे लिख लेना है और इन दोनों वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें यहाँ पे प्लस के साइन को यूज़ कर लिया। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पे है 1 + 1, तो 1 में 1 ऐड करें तो वो 2 आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे 0 और 1 नंबर ही लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस अंदाज से फैक्टराइज करेंगे। 2 1 टाइम 2 और रिमेनिंग क्या रह गया, 0। तो इसका मतलब कि अगर 2 आएगा तो हमें फिर क्या समझ लेना है कि हमें 10 ले लेना है 2 के लिए। ठीक है, क्योंकि जब हम 2 को इस तरह से डिवाइड करते हैं, 2 1 टाइम 2 और रिमेनिंग 0 रह जाता है, तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ जाता है, 10। तो ये जो 10 का 0 है ये हमें यहाँ लिखना है और ये जो 1 है दूसरा, इसे हमें आगे की तरफ कैरी ले लेना है। ठीक है, और अब हमें इस 1 में इस 1 को ऐड करना है तो फिर हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 + 1 2, तो 2 को फिर हमें इस तरह से फैक्टराइज कर लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो 10 का फिर ये 0 हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 1 है इसे हम यहाँ पे कैरी के तौर पे ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें 1 + 1 2, 2 और 1 3, तो हम 3 भी नहीं लिख सकते। तो 3 के लिए भी हमें इसे इस तरह से डिवाइड कर लेना है 2 के टेबल से। 2 1 टाइम 2 और रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 1। इसका मतलब कि अगर 3 आएगा तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, इस सिस्टम से 11। ठीक है, तो इसलिए हमें 3 आया तो हमें 11 लिख लेना है। तो यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे, 11, और बेस में हमारे पास आ जाएगा 2। तो यूं इस अंदाज से हम इसे प्लस करेंगे कि हमारे आंसर में 0 और 1 नंबर के अलावा कोई नंबर ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है और हमारे पास जो वैल्यू है जिसे हमने ऐड करना है बाइनरी सिस्टम में रहते हुए वो है 11 00 और 1। उसके बाद फिर 00 है, बल्कि 000 है, और देन है 111, और इसकी बेस में है हमारे पास 2। और जब हमें सेकंड वैल्यू लिखनी है तो सेकंड वैल्यू हमें राइट साइड से लिखना स्टार्ट करनी है। ठीक है, 111 है सेकंड वैल्यू में, तो 111 को हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद 01 है, 01 इसको लिखेंगे, और देन है हमारे पास 1 और देन 0 है, और उसके बाद हमारे पास है 101। तो इसे हमें इस अंदाज से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कि हमारे पास जो 1s की प्लेस पे नंबर है ऊपर वाली वैल्यू में, तो नीचे वाली वैल्यू भी उसके नीचे 1s की प्लेस की ही आनी चाहिए। इसी तरह 10s की प्लेस पे, 100 की प्लेस पे। तो यूं हमने राइट साइड से वैल्यूज़ को लिखना स्टार्ट कर लेना है। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, ऐड करना है, और जो हमने एडिशन करनी है उसमें हमें 0 और 1 नंबर ही लिखना है। इससे ग्रेटर नंबर हमें बाइनरी सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें 1 + 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 2 को हम फैक्टराइज करेंगे। 2 को फैक्टराइज करने के लिए हम 2 के टेबल्स के साथ ही डिवीजन करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। तो अगर हम बेस 5 सिस्टम में होंगे तो 5 से करेंगे, अगर ऑक्टल में होंगे तो 8 से करेंगे। ये बाइनरी सिस्टम बेस 2 का है, तो इसलिए हमें 2 के साथ ही इसकी डिवीजन करनी है। तो 2 1 टाइम 2 और रिमेनिंग कितने रह गए, 0। तो इसका मतलब कि हमें क्या ले लेना है, 10 ले लेना है।
तो 10 का ये जो 0 है इसे हमें यहाँ लिख लेना है, फर्स्ट नंबर का जो आंसर है, और ये जो सेकंड नंबर है इसे हमें आगे की तरफ कैरी ले लेना है। अब हमें इनको प्लस कर लेना है, 1 + 1 2, 2 और 1 3, तो 3 भी हम नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी सिस्टम है, तो 3 को भी फैक्टराइज करेंगे, 2 1 टाइम 2 और रिमेनिंग क्या रह गया 1। तो इसका मतलब कि हमें 3 के लिए क्या ले लेना है 11। तो 11 का ये जो 1 है ये हमें यहाँ लिख लेना है, और ये जो 1 है इसे आगे की तरफ कैरी ले लेना है। 1 + 1 2 और 1 3, अगेन 3 आ गया है, तो हम 3 नहीं लिखेंगे बल्कि 3 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो 11 का ये जो 1 है राइट साइड पे उसे हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो सेकंड 1 है इसे आगे की तरफ कैरी ले लेंगे। अब देखिए 1 + 0 1 एंड 0 क्या आ जाएंगी ये तीनों वैल्यूज़ 1, ठीक है। उसके बाद 0 + 1 1 ही आ जाएगा, और 0 + 1 1 आ जाएगा। देन 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। उसके बाद देखिए 1 + 1 है तो 2 हो जाएंगे, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे 10, और 10 का ये 0 यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो 1 है इसे आगे की तरफ कैरी ले लेंगे। तो 1 + 1 फिर से 2 हो जाएंगे, तो 2 को हम फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 एंड 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एंड 0, और ये हमने इसे बेस 2 के साथ लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, सब्ट्रैक्शन हमें करना है 1 1 0 1 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस वैल्यू से। तो जब हमें ये वैल्यू लिखनी है इसके नीचे, तो हमें वंस की प्लेस के नीचे वंस की प्लेस वाले नंबर लिखना है, इधर से लिखना है। इसे स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, ये 0 हमने लिखा, उसके बाद 1 2 3 0 हैं उनको लिखेंगे 1 2 3 0, और देन क्या है 1। अब इसको हमें सेपरेट कर लेना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बाइनरी सिस्टम में जब हम माइनस करते हैं तो तब भी हमारे पास यहाँ पे 0 और 1 में ही आंसर आना चाहिए। तो 1 - 0 हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 - 0 1 ही आ जाएगा। 0 से 0 सेपरेट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 1 से 0 सेपरेट करने से 1 आ जाएगा, और 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ तक ही इसे आंसर कंसीडर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है इसे हमने ऐसे कैसे लिख लिया, देन है सब्ट्रैक्शन का साइन। तो यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यूज़ हमारी ब्रैकेट में हैं, तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमें सेपरेट करना है, फिर जो आंसर आएगा इस वैल्यू से उसको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 1 0 1 0, और इसकी बेस क्या आ जाएगी 2, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जिसको हमने इसमें प्लस करना है वैल्यू को, वो है 1 0 0 1, ठीक है। तो राइट साइड से वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद 0 0, और देन है हमारे पास 1। तो इसकी बेस 2 है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमें प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 0 + 1 है, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और 1 + 0 हमारे पास 1 ही आ जाएगा, और 0 में 0 ऐड करने से 0 आ जाएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये चूँकि बाइनरी सिस्टम है तो हमें बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 नंबर ही लिखने हैं, ठीक है। इन दो नंबर्स को ही लिखना है। तो 1 और 1 2 है, तो 2 को हमें फैक्टराइज कर लेना है। तो 2 को फैक्टराइज करने के लिए हम 2 के साथ ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है तो हम 2 के साथ ही डिवीजन करेंगे। 2 1 टाइम 2, और रिमेनिंग कुछ नहीं रहेगा, तो इट मीन्स मेरे रिमेनिंग में क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए हमें क्या लिख लेना है 2 के प्लेस पे, 2 के जगह पे हमें 10 लिख लेना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से 2 आ रहा है, तो हम 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 1 और 0 लिखेंगे, और इसकी बेस 2। तो इस तरह से इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 1 0 0, उसके बाद 1 1, और इसकी बेस आ जाएगी हमारे पास 2। अब हमें इस वैल्यू से इस वैल्यू को जो है वो सेपरेट कर लेना है, माइनस कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है जो हमारे पास वो है 1 1 1 1 1, उसके बाद 0, देन है 1 1, और इसकी बेस 2। अब जबकि हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमें ये जो सेकंड वैल्यू है इसे राइट साइड से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है। 1 1 इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद है 0 0, तो 0 0 हमें यहाँ पे लिखना है, और देन है हमारे पास 1 1। तो 1 1 हमें 1 1 लिख चुके हैं, 0 0 भी लिख चुके हैं, उसके बाद है हमारे पास 1। तो इस 1 को हमें यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे हमें बेस 2 जो है वो लगा लेनी है। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 - 1, तो 1 से 1 माइनस करने से क्या आंसर आ जाता है 0। इसी तरह नेक्स्ट है फिर दोबारा से 1 - 1, तो क्या आ जाएगा 0।
और 0 से 0 सेपरेट करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 0, और 1 से 0 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा 1, और 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, और उसके बाद है लास्ट में 1, तो इसको हम 1 को ऐसे का ऐसे लिख देंगे और बेस क्या आ जाएगी 2। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 101 और बाद में है हमारे पास 000 और बेस हम 2 लगा देंगे। तो यूँ हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, फिर हमें इस वैल्यू से इस वैल्यू को सेपरेट कर दिया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है हमारे पास 111, और उसके बाद अगेन है हमारे पास 111, और फिर है हमारे पास 1 और इसकी बेस है 2, और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 11 राइट साइड से लिखना, वैल्यू स्टार्ट करेंगे 110 और उसके बाद है 11। तो इसे हमने इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1 × 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और उसके बाद है 1 × 1 तो 1 आ जाएगा। तो 1 को इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम 1 के साथ जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टाइम ही 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद हमें यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेना है, और अब हमें इस 1 से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस 1 से भी हम इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमारे पास 7 टाइम जो है वो 1 आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में ये 7। उसके बाद हमें 2 क्रॉस यूज़ कर लेने हैं क्योंकि हम 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। उसके बाद हमें 0 के साथ इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया इस 1 से तो 0 आ जाएगा, फिर इस 0 को इस सेकंड 1 से, इस तरह थर्ड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0, फोर्थ से फिर भी 0, फिफ्थ से सिक्स्थ के, इसी तरह सेवन्थ के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 को तो 0 ही आएगा। उसके बाद हमें 2 क्रॉस यूज़ कर लेने हैं। 2 क्रॉस यूज़ करने के बाद 3 क्रॉस यूज़ कर लेने हैं क्योंकि हम 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं 3 नंबर्स की। और उसके बाद हमें इस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम 7 टाइम जो है वो 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 7 टाइम हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हमें 4 क्रॉस जो हैं वो यूज़ कर लेने हैं, और लास्ट जो हमारे पास ये 1 है इसके साथ हमें इन तमाम 1s को मल्टीप्लाई करना है तो 7 टाइम हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो अब हमें इनको, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं मल्टीप्लिकेशन से, इन सब को हमें ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो इनको ऐड करते हुए हमें जिस बात को ज़ेरे गौर रखना है, मद्देनज़र रखना है, वो ये है कि हमारे पास जो आंसर है उसमें 2 नहीं आना चाहिए, और 3 भी नहीं आना चाहिए, 4 भी नहीं आना चाहिए, यानी कि 1 और 0 ये 2 नंबर सिर्फ। तो हमने इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ पे हमें हर एक के साथ बेस 2 जो है उसको मेंशन कर लेना है, ठीक है। और अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। और ऐड करते हुए जो बात मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि हमारे आंसर में 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 3 पे नहीं आना चाहिए, और हमारे पास 1 और 0 में ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 1 है तो हम 1 लिख देंगे, और उसके बाद 1 + 1 हमारे पास कितने हो जाएंगे 2। तो हम 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 को हम इस तरह फैक्टराइज करेंगे तो 2 1 टाइम 2 और रिमेनिंग क्या रह जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिख लेना है 10, ठीक है। तो 10 का ये जो 0 है ये हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो 1 है इसे हमें आगे की तरफ कैरी ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो हम 3 भी नहीं लिख सकते बाइनरी सिस्टम में, तो हम 3 को भी फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 2 1 टाइम 2 और रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1। तो 3 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो 11 का ये जो 1 है ये हमें यहाँ लिखना है, और इस 1 को हमें कैरी ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए 1 + 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, तो हम 4 भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम 4 के लिए 2 के साथ ही इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास 4 के लिए क्या आ जाएगा 20। तो 20 का ये जो 0 है ये हमें यहाँ लिख लेना है, और इस 2 को हमें आगे की तरफ कैरी ले लेना है। 2 + 1 3 और 1 4 5 और 6 है, तो हम 6 नहीं लिख सकते, तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 टाइम 6
और रिमेनिंग 0, तो 6 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 30, तो 30 का ये 0 हमें यहाँ लिख लेना है और इस 3 को आगे की तरफ कैरी ले लेना है। 3 + 1 4 और 1 5 6 एंड 7, तो 7 हम नहीं लिख सकते, तो 7 को भी फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 टाइम्स 6 और 1 रिमेनिंग, तो 7 के लिए क्या आ जाएगा 31, तो 31 का ये जो 1 है ये हम यहाँ लिखेंगे और 3 कैरी ले लेंगे। 3 + 1 4 और 1 5 और 6 और 7, तो 7 नहीं लिखेंगे बल्कि 31 लिखेंगे, तो 1 यहाँ आ जाएगा और 3 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 3 + 1 4 5 और 6 है, तो 6 नहीं लिखेंगे, 6 के लिए 30 लिखेंगे, 30 का ये 0 यहाँ पे और ये जो 3 है इसे कैरी के तौर पे ले लेंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे, 3 + 1 4 और 1 5 है। ठीक है, तो हम 5 नहीं लिख सकते, तो 5 को भी फैक्टराइज करेंगे, तो 2 2 टाइम 4 और रिमेनिंग 1, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे 21, तो 21 का 1 लिखेंगे और ये जो 2 है इसे आगे की तरफ कैरी ले लेंगे। 2 + 1 3 और 1 4, तो 4 के लिए हम जो है 4 के लिए 20 लिखेंगे, तो 20 का ये जो 0 है ये हम यहाँ लिख लेंगे और ये जो 2 है 20 का इसे हम आगे की तरफ कैरी ले लेंगे, तो 2 + 1 3 हो जाएंगे, तो 3 नहीं लिखेंगे बल्कि 3 के लिए 2 1 टाइम 2 और रिमेनिंग 1 11 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और इस सारे आंसर के साथ हमें यहाँ पे बेस 2 लिख लेना है।